हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम और आने वाले अगले कुछ वीडियोस में जिम्नोस्पर्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट पाइनस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पाइनस का हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अर्थात बाह्य संरचना। बाह्य संरचना में इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये ही इस वीडियो में ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाइनस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी संरचना। उससे पहले एक बार हम पाइनस की सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं, जिसमें ये पाइनस जो प्लांट है वो प्लांटी किंगडम में आता है। डिवीजन इसका पाइनोफाइटा है, क्लास पाइनोप्सिडा, ऑर्डर पाइनेल्स, फैमिली पाइनेसी और जीनस पाइनस है। इसकी कई जातियां भारत में पाई जाती हैं। आमतौर पर लगभग 6 मुख्य जातियां हैं जो भारत में इसकी पाई जाती हैं, जिनके अलग अलग विशेषताओं के आधार पर उनकी पहचान होती है। हम यहाँ कॉमन जो इसकी मॉर्फोलॉजी है वही अध्ययन कर रहे हैं। तो इसकी दृष्टि से जब कॉमन मॉर्फोलॉजी की आप बात करेंगे तो पाइनस का जब आप प्लांट देखेंगे लाइव और डायग्राम में तो आप पाएंगे कि पाइनस का प्लांट काफ़ी बड़ा होता है, बहुवर्षीय प्लांट है, साथ में एवरग्रीन यानी सदाहरित पौधा ये होता है। इसकी जो शाखाएं हैं वो स्पाइरली इस प्रकार से ग्रो करती हैं कि जो पौधा है वो कोन शेप यानी कोनिकल या पिरामिडल शेप में नज़र आता है। इसका जो मेन स्पोरोफाइट है वो बेसिकली 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है मॉर्फोलॉजिकली। रूट, स्टेम और लीव्स, तीनों ही जो पार्ट हैं उनकी मुख्य मुख्य जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल इसकी स्ट्रक्चर है उसके सारे भाग इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जिसमें इसका स्टेम भी शो हो रहा है, लीव्स इसकी किस प्रकार की हैं, कोन इस पर किस प्रकार से बने हुए हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो सब इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रूट सिस्टम की। तो पाइनस में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जिसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जल्दी ही जो प्राथमिक मूल है, प्राइमरी जो रूट है वो डिसअपियर हो जाती है और उसके स्थान पर कई सारी लेटरल रूट्स डेवलप हो जाती हैं। ये रूट्स वही नॉर्मल कार्य करती हैं जैसे एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन यानी मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करना और प्लांट को फिक्स रखना किसी भी आधार पर। इसके साथ साथ अल्टीमेट ब्रांचेज ऑफ दीज रूट्स आर कवर्ड बाई कवरिंग ऑफ फंगल हाइफी कॉल्ड एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, यानी जो पाइनस की रूट्स हैं उनकी बाहरी सतह पर माइकोराइजा यानी कुछ विशिष्ट कवक पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट फंजाई पाए जाते हैं, क्योंकि वो बाहरी सतह पर इसके लिपटे हुए होते हैं, पाए जाते हैं, इसलिए इसको एक्टोफाइटिक माइकोराइजा कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स सिंपली इसकी रूट्स के बारे में। इसके बाद बात करते हैं इसके स्टेम की। तो स्टेम जैसे कि पहले हमने बताया था, इसका स्टेम सिलेंड्रिकल होता है, इसके साथ साथ सीधा यानी इरेक्ट होता है और उसके चारों तरफ बार्क यानी छाल प्रेजेंट होती है। जब ब्रांचिंग की बात है तो ब्रांचिंग इसमें मोनोपोडियल होती है। आपको पता है ब्रांचिंग 2 प्रकार की पाई जाती है, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। तो यहाँ पर जो पाइनस है इसमें जो ब्रांचिंग का टाइप है वो मोनोपोडियल होती है। इसमें 2 प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती हैं, जिसमें एक लंबी शाखाएं होती हैं जिन्हें लॉन्ग शूट कहते हैं, और दूसरी छोटी आकार में जो छोटी यानी बौनी शाखाएं होती हैं उन्हें ड्वार्फ शूट कहते हैं। इसके साथ साथ इनके दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे जो लॉन्ग शूट है उसे ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ कहते हैं, और जो छोटी यानी बौनी शाखाएं उन्हें ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी कहा जाता है। दोनों ही जो ब्रांचेज हैं, चाहे वो लॉन्ग ब्रांचेज हैं या ड्वार्फ ब्रांचेज हैं, उनके बारे में एक एक पॉइंट, 2-2 पॉइंट यहाँ पर बहुत सिंपल सी जो बातें हैं वो बताई गई हैं। साथ में डायग्राम में भी आप उसकी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। जो लॉन्ग सूट है उस पर एपिकल बड पाई जाती है, यानी उसके जो सूट अपेक्स होता है उस पर एपिकल बड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये इन्फिनिटली ग्रो करती रहती है, अर्थात लगातार ये ग्रो करती रहती है, और इसीलिए इसे ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहा जाता है। इस जो लॉन्ग सूट है यानी जो लंबी शाखाएं हैं, इन पर कई स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं, यानी
इसमें जो 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं उनमें से एक प्रकार की पत्तियां हैं स्केली लीव्स। ये हम आगे जब पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएगा। जो लीव्स हैं उनमें एक विशेष प्रकार की जो लीव्स होती हैं इसकी, जिन्हें स्केली लीव्स कहते हैं, वो लॉन्ग शूट पर स्पेशली प्रेजेंट होती हैं। जो बॉनी शाखाएं होती हैं जिन्हें हम ड्वार्फ शूट कह रहे हैं, उस पर जो एपिकल बड है वो लिमिटेड टाइम तक ही ग्रो करती है। ड्वार्फ शूट पर जो अपेक्स पर एपिकल बर्ड्स पाई जाती हैं वो एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रो करती हैं, इसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए इन ब्रांचेज की जो लंबाई है वो सीमित होती है, अर्थात बहुत ज़्यादा लंबी ये नहीं हो पाती है। इन पर यानी जो ड्वार्फ शूट है उस पर भी इसके लीव्स प्रेजेंट होती हैं लॉन्ग शूट की तरह। इसके साथ साथ a dwarf shoot has 2 scaly leaves called prophylls followed by 5 to 13 cataphylls arranged in 2-5 phyllotaxy and 1-5 needles। अर्थात यहाँ पर जो 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं उनमें स्केली लीव्स तो हैं ही, इसके साथ साथ इस पर जो दूसरे प्रकार की पत्तियां होती हैं जिन्हें हम फॉलियस लीव्स कहते हैं वो भी इस पर पाई जाती हैं। तो ड्वार्फ जो सूट है अर्थात जो बॉनी शाखाएं हैं उन पर दोनों प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, स्केली लीव्स भी और फोलियस लीव्स भी, जिनको सामान्य पत्तियां हम कहते हैं। फिर तीसरा भाग जिनकी हम अभी बात ही कर रहे थे, लीव्स। तो लीव्स इसमें 2 प्रकार की पाई जाती हैं, फॉलियस लीव्स जिनको नॉर्मल लीव्स भी कहते हैं और दूसरा स्केली लीव्स। इन दोनों में डिफरेंस होता है। स्केली लीव्स के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप पॉइंट पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पर। स्केली लीव्स आर थिन, ब्राउन कलर्ड एंड स्केल लाइक। पतली होती हैं, कलर ब्राउन होता ही है और साथ में स्केल लाइक होती हैं। साथ में ओनली ऑन लॉन्ग एज वेल एज ड्वार्फ शूट्स, दोनों पर मिलती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा भी था कि ये लंबी शाखाओं पर भी मिलती हैं और बॉनी शाखाओं पर भी मिलती हैं। जबकि जो फॉलियस लीव्स हैं वो बेसिकली ड्वार्फ शूट्स पर ही प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा बॉनी शाखाएं होती हैं, छोटी शाखाएं होती हैं, उन पर ही ये फॉलियस लीव्स, नॉर्मल लीव्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। फॉलियस लीव्स जो होती हैं वो साइज में बड़ी होती हैं, लेकिन इनकी जो शेप होती है वो निडल शेप होती है, अर्थात ये नुकीली होती है ऊपर से और निडल शेप के जैसी नज़र आती है, इसीलिए इनको निडल भी कहते हैं। और इनकी संख्या 1 से 5 तक हो सकती है अलग अलग स्पीसीज में। जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में इसकी 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो निडल की जो स्ट्रक्चर है या संख्या है, नंबर है जो, वो अलग अलग जातियों में अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से मॉर्फोलॉजिकली जो पाइनस है उसमें वेल डेवलप्ड तीनों पार्ट्स पाए जाते हैं। रूट्स भी, जिसको टैप रूट सिस्टम होता है, लेकिन प्राइमरी रूट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती और बेसिकली उसके स्थान पर लेटरल रूट्स आ जाती हैं। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात रही वो ये कि इसकी जो रूट्स हैं उनमें एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा से इनको फ़ायदा ये होता है कि इनका जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, जिससे इनको पानी की एब्जॉर्ब करने की कोई कमी नहीं रह पाती। फिर सूट हमने देखा सिलेंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है और 2 प्रकार की इस पर शाखाएं पाई जाती हैं। एक लॉन्ग ब्रांचेज कह सकते हैं, दूसरी ड्वार्फ ब्रांचेज कह सकते हैं। दोनों में कुछ अंतर होता है, दोनों पर जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती है। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें लीव्स जो पाई जाती हैं वो 2 प्रकार की होती ही हैं, स्केली लीव्स और फॉलियस लीव्स या फॉलियर लीव्स, जो कि नॉर्मल लीव्स भी कहा जाता है। आमतौर पर जो स्केली लीव्स हैं उनमें स्केली लीव्स में क्लोरोफिल नहीं होता और फॉलियस लीव्स में क्लोरोफिल कुछ हद तक प्रेजेंट होता है। तो ये इसकी मेन जो तीनों भागों की बातें थी वो हुई। इसके अलावा पत्ती में ही एक और पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पर इज कॉल्ड यूनिफोलियर इफ ओनली वन लीफ इज प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द ड्वार्फ शूट। क्योंकि फॉलियस लीव्स केवल ड्वार्फ शूट पर ही पाई जाती हैं। अगर केवल एक ही पाई जाती है तो उसे यूनिफोलियर कहते हैं, अगर 2 पाई जाएंगी बाइफोलियर कहेंगे। जैसे अभी आपको बताया था 1 से 5 तक इनकी संख्या होती है, तो उस आधार पर इनके अलग अलग नाम आपको दिखाई देंगे, अर्थात इनको स्पर से भी नॉमिनेट किया है, इनको स्पर भी कहा जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स में आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 और अधिक
ये 5 तक भी हैं लास्ट वाले डायग्राम में, डी में जो आप देख रहे हैं इनकी नीडल्स की संख्या 5 तक भी है। तो ये कुल मिलाकर तीनों भागों का संक्षेप में यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से इसकी मॉर्फोलॉजी होती है।